दिल्ली की उस उड़ान में मैंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे प्लेन को चौंका दिया, और उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आंखों में पानी ले आएगी। मैं दिल्ली की उड़ान में अपनी सीट पर बैठा था, लगभग 6 घंटे की यात्रा। मेरा प्लान था कि एक अच्छी किताब पढूं और 1 घंटा नींद ले लूं। टेक ऑफ से ठीक पहले लगभग 10 सैनिक मेरे आसपास आकर बैठ गए। सोचकर अच्छा लगा कि सफर रोचक होगा। मैंने बगल में बैठे एक सैनिक से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुस्कुराकर बोला, आगरा सर, वहाँ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग है, फिर हमें एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा। 1 घंटा बीत गया। फ्लाइट में घोषणा हुई, जो यात्री चाहें वे दोपहर का भोजन खरीद सकते हैं। मैंने सोचा अभी लंबा सफर बाकी है, खाना खा लेना चाहिए। मैं अपना वॉलेट निकाल ही रहा था कि तभी मैंने पास बैठे सैनिकों की बातचीत सुनी। एक सैनिक बोला, खाना ले लें? दूसरा बोला, नहीं, यहाँ बहुत महंगा है, जमीन पर किसी ढाबे से खा लेंगे। ठीक है, पहले ने जवाब दिया। मैं चुपचाप फ्लाइट अटेंडेंट के पास गया और कहा, इन सभी को खाना दे दीजिए। मैंने पूरे 10 सैनिकों का बिल चुका दिया। एयर होस्टेस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरा छोटा भाई कारगिल में पोस्टेड है सर, ऐसा लग रहा है जैसे आप उसे खाना खिला रहे हैं, धन्यवाद। और उसने झुककर अभिवादन किया। उस पल ने दिल को छू लिया। आधे घंटे में सबको उनके खाने के डिब्बे मिल गए। मैं खाना खाकर विमान के पिछले हिस्से में वॉशरूम की ओर गया तो वहां एक बुजुर्ग सज्जन मिले। वो बोले, मैंने सब देखा, आप तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने हाथ मिलाया और 500 रुपए का नोट मेरी हथेली में रख दिया। मैं अपनी सीट पर वापस आया। कुछ देर बाद पायलट खुद मेरी सीट तक आए, सीट नंबर देखते हुए। वो मुस्कुराए और बोले, आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैंने बेल्ट खोली और खड़ा हुआ। उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, मैं कभी फाइटर पायलट था, एक बार किसी ने मुझे भी यूं ही खाना खिलाया था। आज आपने मुझे वो दिन याद दिला दिया। पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। मुझे थोड़ी शर्म सी महसूस हुई क्योंकि मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, ये सिर्फ एक अच्छा काम था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक लगभग 18 साल का नौजवान हाथ मिलाते हुए मेरी हथेली में एक नोट रख गया। उड़ान का समय समाप्त हुआ। जैसे ही मैं प्लेन से बाहर निकलने के लिए खड़ा हुआ, एक व्यक्ति चुपचाप मेरी जेब में कुछ डाल गया और बिना कुछ कहे चला गया। एक और नोट। प्लेन से बाहर निकलते ही देखा कि वो सभी 10 सैनिक एक तरफ खड़े थे। मैं भाग कर गया और उन सभी नोटों को निकालकर उन्हें दे दिया। मैंने कहा, इसे आप लोग खाना या अन्य जरूरतों में इस्तेमाल कर लेना। जो आप हमारे लिए करते हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। भगवान आप सभी और आपके परिवारों की रक्षा करें। मेरी आंखें भीगी थीं। अब वो 10 सैनिक एक पूरे जहाज की ममता और सम्मान को लेकर अपने मिशन पर जा रहे थे। मैं अपनी कार में बैठा और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन जांबाज सपूतों की रक्षा करना जो हमारे देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक सैनिक वो चेक होता है जो भारत के नाम लिखा होता है, किसी भी कीमत तक, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी आंखें ही नम नहीं करती, बल्कि हमारे दिलों में हमारे देश और इसके प्रहरियों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और भी गहरा करती है। माँ भारती के सपूतों का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। जय हिंद,